लोकसभा स्पीकर देंगे पद से इस्तीफा। विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रहे हैं ओम बिरला। कांग्रेस बिरला के खिलाफ लाई है अविश्वास प्रस्ताव। इस्तीफा नहीं दिया तो वोटिंग के जरिए हो सकता है फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संकट में फंस चुके हैं। बीजेपी उन्हें बचाने के लिए कई दांव चल रही है, लेकिन हर दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है और अब विपक्ष बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया है। भारतीय संसदीय इतिहास में आज तक लोकसभा का कोई भी अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं गया है, लेकिन बिरला पर इसका संकट दिखने लगा है। वो दबाव में दिखाई दे रहे हैं। संसद की कार्यवाही का हिस्सा तक लेना उन्होंने बंद कर दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव को आने ही ना दिया जाए, इसका नोटिस ही ना लिया जाए और नोटिस अगर विपक्ष दे भी तो इसे खारिज कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को सरकार की मंशा का एहसास पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने भी साफ कर दिया कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा, यह उनके नोटिस पर सरकार क्या फैसला लेती है वो तय करेगा। ऐसे में आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव और उस पर लोकसभा स्पीकर की बढ़ती बेचैनी को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष पर मंडराते खतरे की। तो लोकसभा में बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। The US deal. We have made a deal with the United States. Now, one thing I'd like to make very clear, and this is something that is not well understood. In a contest between the United States and China, the single most valuable asset is Indian data. लेकिन यहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब राहुल गांधी मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे थे, उस दौरान लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं दिख रहे थे। नहीं तो जब भी राहुल गांधी को लोकसभा में बोलना होता है, ओम बिरला ही सदन का संचालन करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार बिरला की जगह बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल अध्यक्ष की चेयर पर बैठे हुए थे। राहुल ने चुटकी लेते हुए यह तक कह दिया कि आप तो पुराने कांग्रेसी हैं। You are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. अब बिरला क्यों अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे थे? तो इसका कारण है कि कांग्रेस ने उन्हें हटाने की कोशिश शुरू कर दी है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है पार्टी और अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। विपक्षी खेमे की तरफ से दावा किया गया है कि सरकार के दबाव में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर ही नहीं किया जा रहा था। कोशिश यह हो रही थी कि नोटिस लिया ही ना जाए, लेकिन विपक्ष भी अड़ गया। धमकी दी गई कि अगर नोटिस नहीं लिया गया और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं होती है तो फिर सदन ही नहीं चलेगा। और इसका डेमो लोकसभा और राज्यसभा में बीते कुछ दिनों में दिखाई भी दिया। जिस तरह से राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई, बजट पर भी चर्चा नहीं होगी, ये बात विपक्ष ने साफ कर दी कि किसी भी मुद्दे पर अब चर्चा तभी होगी जब पहले विपक्षी सांसदों का नोटिस मंजूर कर लिया जाए। इसके बाद लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया और उन्हें यह नोटिस लेना पड़ा। विपक्ष के करीब 120 सांसदों ने इस नोटिस पर दस्तखत किए हैं, जबकि जरूरत सिर्फ 50 सांसदों के साइन की होती है। नोटिस मिलने के बाद इसकी जांच होती है और नोटिस अगर मंजूर कर लिया जाता है तो 14 दिनों में इस पर सदन में फैसला भी लिया जाता है, यानी चर्चा होती है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग कराई जाती है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि शायद वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने खिलाफ चर्चा से पहले ही ओम बिरला इस्तीफा दे सकते हैं। बिरला पर इस वक्त इस्तीफे का जबरदस्त दबाव बना हुआ है। वैसे लोकसभा अध्यक्ष से विपक्ष की नाराजगी कोई नई नहीं है। पिछली लोकसभा के आखिरी सत्र में भी जब बिरला ने थोक में विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था, उन सांसदों को भी निलंबित कर दिया था जो सदन में टकराव के समय दिल्ली में ही मौजूद नहीं थे। उसके बाद से ही बिरला विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने विपक्ष के नेता को ही सदन में बोलने नहीं दिया। विपक्ष की महिला सांसदों पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके चलते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष को देना पड़ गया। जबकि विपक्ष के सांसदों की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं किया गया है।
लेकिन स्पीकर के बर्ताव ने विपक्ष को मजबूर कर दिया कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अब यह प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद इस पर लोकसभा में चर्चा कराई जाएगी। साफ है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पर तीखे हमले करेगा। उनके पिछले कार्यकाल से लेकर इस लोकसभा के कार्यकाल तक उनके हर एक फैसले को विपक्ष गिनाएगा और बिरला पर आरोपों की बौछार हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने ऊपर लगने वाले इन आरोपों पर विपक्ष का माइक भी बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अब वो ताकत भी नहीं होगी। जब विपक्ष उन्हें घेर रहा होगा तब बिरला स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, सदन का संचालन वो नहीं कर पाएंगे। और खबर तो यही आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष पर जिस तरह के आरोप अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में विपक्ष ने लगाए हैं, उसके बाद बिरला की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वो बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर होने से पहले ही वो सदन में आना बंद कर चुके हैं। यह दबाव इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है कि अब खबर यहां तक आ रही है कि वो इस्तीफा देने का भी मन बना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी परेशानी में दिख रही है, क्योंकि पिछले 25 साल से ज्यादा वक्त से किसी भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं आया है। ऐसे में उसकी मजबूरी है कि वो स्पीकर का बचाव करे। इसीलिए बीजेपी की तरफ से स्पीकर के पक्ष में बयान भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इससे बिरला की मुसीबतें कम नहीं हो रही। खबर यह आ रही है कि विपक्ष ने जो नोटिस दिया है उस पर 9 मार्च को लोकसभा में चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन यह चर्चा तभी होगी जब बिरला इस्तीफा नहीं देते हैं। अगर वो स्पीकर पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसकी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, तो फिर चर्चा और वोटिंग की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अब बिरला किस तरह से दबाव में दिखाई दे रहे हैं वो इस बात से समझा जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर का एक वीडियो जारी हुआ था। वैसे हम ये कह सकते हैं कि वीडियो लीक हुआ था, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में वीडियो बनाने की किसी को परमिशन नहीं होती है। ऐसे में यह वीडियो किसने बनाया, अब इसकी जांच शुरू हो गई है। संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दावा कर रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में विपक्ष के 20 से 25 सांसद घुस आए, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें सिर्फ विपक्ष के सांसद नहीं दिख रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के सांसद भी उतनी ही संख्या में मौजूद नजर आ रहे हैं, जिनका जिक्र रिजिजू नहीं कर रहे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ये वीडियो जारी हुआ तब इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठे, लेकिन जब सरकार लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के अंदर वीडियो पर घिरती दिखी तो इस पर सवाल शुरू हो गए। यानी ओम बिरला इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। वो जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रहे हैं। भले ही बिरला की तरफ से कहा गया कि वो तब तक अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता है, और यह बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ही हो पाएगा, क्योंकि बजट सत्र का पहला हिस्सा तो 13 फरवरी को ही खत्म हो जाएगा। यानी अब महज 2 दिन की कार्यवाही ही बची है। इसमें तो विपक्ष के नोटिस पर बहस होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो पहले ही दिन 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी, और इसी दिन ओम बिरला की किस्मत का फैसला हो सकता है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो बिरला का सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष पद ही जाएगा। वो बीजेपी के सांसद तब भी बने रहेंगे, क्योंकि सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नहीं हटाया जा सकता। वैसे दावा तो यही किया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करेंगे, और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही वो स्पीकर पद से इस्तीफा दे देंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो जाएगा। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो डीबी लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।